सर, कांग्रेस ने ये कहा है कि सेबी के चेयरपर्सन के पास 99% स्टेक थे जब उस टाइम पे जब उन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड किए थे महिंद्रा ग्रुप में। देखिए, अगर आप पूरे इस सेबी चेयरपर्सन का डॉजियर देखिए, क्या कहूँ, सीवी देखिए इस तरह के मिसडीड्स का, तो ये ओपन एंड शट केस है। सरकार द्वारा उनसे इस्तीफा ना लेना, उनका इस्तीफा ना करना, इस बात का द्योतक है, बड़ा प्रमाण है कि करप्शन को लेकर के इस सरकार का नजरिया धुंध से भरा पड़ा है। जितना ज़्यादा वो कंटिन्यू कर रही हैं इस पोजीशन में, उतना ही लोगों का भरोसा इस बॉडी से उठ रहा है। अगर इस बॉडी की सैंक्टिटी को बचानी है, जो कि बेहद आवश्यक है, शी शुड रिजाइन और शी शुड बी मेड टू रिजाइन विदाउट डिले। सर, मणिपुर से सिचुएशन काफ़ी डिटेरियोरेट हो रहा है अभी, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ दिन पहले जब पीटीआई को इंटरव्यू दिया था बीरेन्द्र सिंह ने, उन्होंने कहा था कि कुछ ही महीनों में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा, वहाँ पे नॉर्मल से आ जाएगा। देखिए, उस व्यक्ति को जो वहाँ के सीएम हैं, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसका खंडन भी नहीं आया, जिसमें होम मिनिस्टर से बात हो रही है, तुम बॉम्ब मारता है, फिर हंसी खिलखिलाने की आवाज़, कैसे भरोसा होगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, ठीक ही बोलते हैं, बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन बुद्ध की धरती पे ही बुद्ध का मैसेज नहीं ले जा पा रहे हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे पूरा का पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री इनकी बैठ जाती है कि यूक्रेन रूस का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। मणिपुर कहाँ गया भाई? अपना देश है, अपने नागरिक हैं, क्या करके रख दिया आपने? मतलब कहीं तो एक कलेक्टिव शेम शुड ड्राइव यू कि कुछ तो हो, अब कुछ हो। कितनी मौतें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, और ये चिंता का विषय। सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जूनियर डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आर्जिकर हॉस्पिटल के, वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट से वापस नहीं जा रहे। देखिए, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें है, लगातार मॉनिटर हो रहा है, तो मैं और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा मैसेज हैज़ बीन कन्वेड। हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी लगना चाहिए कि मैसेज कन्वे हुआ है, और ये एक अभया के, मैं समझता हूँ कि माध्यम से पूरे देश में जो एक सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के जो एक विमर्श शुरू होना चाहिए, वो हुआ। उसकी परिणति एक बेहतर, मैं समझता हूँ कि ऐसा एक सिस्टम विकसित किया जाए जिससे दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जिस प्रोफेशन में है, वो प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कोई आदमी इमरजेंसी में एडमिट हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बाय इवनिंग शायद हमारे जूनियर डॉक्टर्स कलकत्ता के वो इस पर ध्यान देंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। बीजेपी ने असेंबली इलेक्शंस को लेके हरियाणा में जो लिस्ट निकाले थे, उनमें से कई मिनिस्टर्स के नाम ड्रॉप कर दिए गए हैं और कई मुस्लिम फेसेस नए लाए गए हैं। देखिए, मुझे एक बात कहूँ, इस देश को हमने क्या बना दिया कि कोई पार्टी मुसलमान को टिकट दे रही है और ये बड़ी खबर बनती है। इस खबर में ही हमारे देश की ट्रेजेडी है कि ये खबर है कि बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिया। अब रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा से जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें बीजेपी दफ्तर में भी पहुंच रही हैं, और मैं देख रहा हूं कि कटआउट वगैरह से खट्टर साहब, इवन मोदी जी अब आउट हो रहे हैं, तो नतीजे बिल्कुल साफ हैं। हरियाणा में 2.5 का आंकड़ा बीजेपी छू लेगी तो बड़ी बात होगी। 2.5 का मतलब 10। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।